नमस्कार। आज हम राज कॉमिक्स के एक ऐसे नायक पर बात करने वाले हैं जो बहुत खास है, सुपर कमांडो ध्रुव। कमाल की बात यह है, जैसा बहुत से लोग जानते होंगे, कि इनके पास कोई सुपर पावर नहीं है, फिर भी ये भारत के सबसे चहेते किरदारों में से एक हैं। हाँ बिल्कुल, और स्रोत भी यही बताते हैं कि ध्रुव पहली बार 1987 में प्रतिशोध की ज्वाला कॉमिक में सामने आए थे। सही। और उनकी पहचान है उनका गजब का अनुशासन, तेज दिमाग और जबरदस्त शारीरिक कौशल, पूरी तरह से मानवीय क्षमताओं पर आधारित। जी। और यही बात उन्हें इतनी दिलचस्प बनाती है मेरे ख्याल से। ध्रुव की कहानी ये दिखाती है कि असाधारण बनने के लिए आपको कोई अलौकिक ताकत की जरूरत नहीं है। आज हम इसी सफर को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनकी काबिलियत क्या है, उनके रिश्ते और क्यों वो इतने पॉपुलर हैं। हाँ बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है जुपिटर सर्कस से। ध्रुव का बचपन वहीं बीता। करतब दिखाने वाले जानवर, ट्रेनर्स, इन्हीं सब के बीच रहकर उन्होंने वो कमाल की फुर्ती, संतुलन, लड़ने की कला सीखी। और हाँ, जानवरों से एक खास जुड़ाव भी बना। सही कहा, वो सर्कस ही एक तरह से उनका पहला ट्रेनिंग ग्राउंड था। लेकिन वो दौर ज्यादा चला नहीं। एक भयानक रात आई जब जुबिस्को नाम के एक गैंगस्टर के लोगों ने सर्कस में आग लगा दी। हाँ, वो बहुत ही दुखद घटना थी। और उसी में ध्रुव के माता पिता मारे गए। ये हादसा जाहिर है उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बना। फिर उन्हें आईजी राजन मेहरा ने गोद लिया और उन्होंने ही उसे कानून और व्यवस्था की ट्रेनिंग दी। यहीं से सुपर कमांडो ध्रुव का जन्म हुआ। वो जुर्म के खिलाफ लड़ने का एक सिंबल बन गया। वो त्रासदी ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। और जैसा हमने शुरू में कहा, सबसे अनोखी बात, कोई सुपर पावर नहीं, पूरी तरह से इंसान। कोई रेडियो एक्टिव कीड़ा नहीं, कोई एलियन वरदान नहीं, सिर्फ मेहनत और ट्रेनिंग। भी बिल्डिंग पर चढ़ जाना उनके लिए मुश्किल नहीं। और वो फेंकने वाले हथियार, स्टार ब्लेड्स। हाँ, उनके सिग्नेचर स्टार ब्लेड्स, उनके इस्तेमाल में तो वो उस्ताद हैं। ये सब सर्कस की ट्रेनिंग का ही नतीजा है जिससे उन्होंने और निखारा। दिमाग भी उतना ही तेज, कमाल का रणनीतिकार है। बिल्कुल। फोटोग्राफिक मेमोरी, कई भाषाएं बोलने की क्षमता और जासूसी के हुनर में भी माहिर। मुश्किल से मुश्किल हालात को देखकर तुरंत प्लान बना लेना, ये उनकी खासियत है। कभी कभी तो लगता है कि क्या सच में कोई इंसान इतना सब कर सकता है। और एक और खास बात है, जानवरों से बात करने की, या कहें उनके इशारे समझने की काबिलियत। हाँ, वो सर्कस वाले दिनों का असर। जी, अक्सर कहानियों में हम देखते हैं कि वो पक्षियों से या दूसरे जानवरों से मदद ले रहे होते हैं। गैजेट्स भी उनके पास ऐसा नहीं है। स्टार लाइन है जिससे वो कहीं भी चढ़ जाते हैं। कलाई पर बंदी स्मार्ट वॉच जैसा कम्युनिकेटर है। और वो बाइक साइक्लोन। हाँ, उनकी भरोसेमंद मोटर बाइक साइक्लोन। पर ये गैजेट्स सिर्फ सहायक हैं। असल ताकत तो उनकी बुद्धि और उनका कौशल ही है। ध्रुव ज्यादातर अकेले ही काम करते दिखते हैं, पर उनके कुछ बहुत मजबूत साथी भी हैं। सबसे पहले तो जिक्र आता है नागराज का। हाँ, नागराज और ध्रुव राज कॉमिक्स की शायद सबसे मशहूर जोड़ी। और दोनों कितने अलग हैं। ध्रुव लॉजिक और अनुशासन पर चलता है, जबकि नागराज के पास सुपर पावर्स है और वो कभी-कभी ज्यादा जज्बाती हो जाता है। सही कहा। नागायण जैसी सीरीज में उनकी दोस्ती की गहराई दिखती है। बिल्कुल, वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। ये बहुत दिलचस्प डायनामिक है। परिवार की बात करें तो उनकी दत्तक बहन श्वेता है। हाँ, श्वेता, जो रात में चंडिका बनकर अपराध से लड़ती है। दोनों भाई बहन का रिश्ता बहुत मजबूत है। हालांकि चंडिका के तरीकों को लेकर ध्रुव कभी-कभी असहमत भी होते हैं। बिल्कुल। और आईजी राजन मेहरा तो पिता जैसे हैं ही उनके मेंटोर। कभी-कभी उनका सामना डोगा जैसे किरदारों से भी हुआ है। हाँ, डोगा, जिसका न्याय करने का तरीका बहुत वायलेंट है, जो ध्रुव के किसी को ना मारने वाले सिद्धांत से बिल्कुल उलट है। सही। और ये टकराव कहानियों में एक नैतिक सवाल खड़ा करता है। क्या अंत सही हो तो साधन कोई भी चलेगा? ये ध्रुव के अपने उसूलों पर टिके रहने को और मजबूत दिखाता है। तो आखिर क्या वजह है कि फैंस ध्रुव को इतना पसंद करते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो गन यूज नहीं करते या किसी को मारते नहीं? मुझे लगता है ये उससे भी ज्यादा गहरी बात है। ध्रुव एक तरह से रोल मॉडल है। वो अनुशासन, आत्मनियंत्रण, दया, न्याय, इन मूल्यों पर चलता है। अपना सब कुछ खोने के बाद भी उसने नफरत का नहीं, न्याय का रास्ता चुना। ये बात तो है।
वो पाठकों को एक उम्मीद देता है। वो दिखाता है कि असली हीरो बनने के लिए सुपर पावर्स से ज़्यादा मजबूत इरादा और चरित्र चाहिए। उसका यही मानवीय पक्ष उसे लोगों से जोड़ता है। तो संक्षेप में कहें तो सुपर कमांडो ध्रुव सिर्फ एक कॉमिक हीरो नहीं है, वो मानवीय इच्छा शक्ति, बुद्धि और ट्रेनिंग की ताकत का प्रतीक हैं। बिल्कुल। वो याद दिलाते हैं कि सही इरादे और कड़ी मेहनत से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। हाँ, राज कॉमिक्स में उनकी एक बहुत लंबी और प्रभावशाली विरासत है। उन्होंने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उनकी कहानी यही साबित करती है कि नायक बनने के लिए आपको असाधारण शक्तियों की नहीं, असाधारण इरादों की जरूरत है। और जाते जाते एक सवाल, आज की दुनिया में जहां तकनीक और ताकत का इतना जोर है, जहां हीरो अक्सर ग्रे शेड्स में होते हैं, क्या ऐसे में ध्रुव जैसा नायक जो बिना किसी को मारे सिर्फ अपनी बुद्धि और उसूलों से जीतता है, क्या वो पहले से भी ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक नहीं हो गया है? सोचने वाली बात है।